भाई और दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नाम पर अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम, एसटी, एससी और प्रवासी मजदूरों को जो तंग किया जा रहा है, उसका जीता जागता मिसाल को देखकर मुझे एक शेर याद आता है। हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। बहुत ज़माना पहले एक शायर ने इस शेर को अंग्रेज़ों के जुल्म को देखकर किया गया था, जिसको लग रहा है कि आज हूबहू हम लोगों को भी इसी तरह का हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। अभी मुंबई के कांड को लेकर के जिस तरह से मुसलमानों के साथ कनेक्शन जोड़ दिया गया, इसी तरह का घटना गुजरात के सूरत में भी हुआ, मगर कहीं पर मीडिया या कहीं पर उसका कोई चर्चा नहीं होता है। दिल्ली में भी एक घटना हुआ जहां जमुना के किनारे हजारों मजदूर घर जाने के लिए आया, उनका भी कोई चर्चा नहीं होता है। मगर जरा भी कहीं कुछ मामला आ गया, उसे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। कुछ पथराव की घटना पूरे हिंदुस्तान में हुई, मगर उसका चर्चा नहीं हुआ। मगर दो जगह मुसलमान के तरफ से पथराव हुआ, मुरादाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो उसको जो है पूरे हिंदुस्तान में उसका चर्चा करा दिया। उसी तरह से बिहार में औरंगाबाद में एसडीएम समेत 3 थाना प्रभारी घायल हुआ, मगर उसका कोई चर्चा नहीं है। जहाँ छोटी सी छोटी घटना अगर मुसलमान के तरफ से हो जाता है तो उसको जो है बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा करके और मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक साजिश बता दिया जाता है। मगर अगर वही घटना हिंदुओं के द्वारा, फॉरवर्ड कास्ट के द्वारा होता है तो उसका कहीं चर्चा नहीं होता है। ये दोगलापन, ये दोहरी नीति, इस तरह से जो है मुसलमान इससे, खास करके एसटी इससे काफ़ी पीड़ित है और ये इस अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए, नहीं तो 25 से 30 करोड़ आदमी को जेल में रखने के लिए तैयार रहे। क्योंकि जब हम बाहर में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे ज़मीन दिनों दिन तंग करता जा रहा है और हम लोगों को जीना दुश्वार हो जाता है, और मीडिया के द्वारा जो अफवाह फैलाया जाता है उसका असर ठेला चालक से लेकर के सारे तरह के आदमी का होता है, जहां पर उसका आइडेंटिटी कार्ड दे करके उससे सामान खरीदा जाता है। क्या इसी हिंदुस्तान के लिए सारे लोग मिलजुल करके मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया था? दूसरी बात यह है कि ये अघोषित हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में जो भी चीज़ होता है सरकार के द्वारा पोषित, तो सारा चीज़ हो ही रहा है। मंदिर मस्जिद सारे सरकार के द्वारा हो रहा है। सरकार का सीएम का कुर्सी जो है भगवा रंग का कलर कर दिया जा रहा है। सिर्फ फर्क यही है कि यहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, मगर हिंदू राष्ट्र का घोषित का जो भी काम है वो हो ही रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाए, अफवाह पर रोक लगाए, मुसलमानों पर टारगेट करना बंद करे, नहीं तो मुसलमान जो है अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। कोई भी मामला जमात का हो, किसी तरह का भी हो, सारा का सारा ठिकरा जो है मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा है। ये बहुत गलत है। हम लोग कोर्ट कचहरी में हैं, शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का जो है बर्दाश्त से बाहर है, और हम लोगों से आह्वान करते हैं कि अगर किसी तरह का कोई अफवाह फैलाए, जो भी फैलाता है वो मीडिया के द्वारा हो या कहीं पर भी हो, उस पर तुरंत एफआईआर किया जाए। उन लोगों को कोर्ट में जब तक घसीटा नहीं जाएगा, इस तरह का अफवाह बंद नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ जो है आपका हम लोग शुक्रगुजार हैं।